दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा और साथ में कांस्टेबल एग्जाम, यूपीएसआई एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये तीनों ही एग्जाम कहीं ना कहीं मेलजुल एक साथ है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ तीनों ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा में उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1969 में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था। देखिए अगला सवाल, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो विश्व में सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से है अमेरिका देश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में सबसे चौड़ी सड़क स्थित है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों अधिकतम सड़कों वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र अधिकतम सड़कों वाली राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, चीन या फिर रूस का? बताइए जल्दी कमेंट कीजिए कि अमेरिका जो है वह किस देश का गुलाम रह चुका है। तो जो अमेरिका है यह गुलाम रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मुगल, मराठों ने, राजपूतों ने या फिर सिखों ने? तो अंग्रेजों का जो सबसे अधिक विरोध किए थे इनमें से हो जाएगा मुगल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुगलों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश है? दोस्तों इनमें से प्याज सबसे अधिक उत्पादित होती है भारत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन जो है यह भारत देश में की जाती है। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम जो है इनमें से हो जाएगा सभी, जैसे कि पवन, सारंगी और बादल, इस तरह के सभी नाम जो कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े की थी। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो जो सबसे पहले नोटबंदी हुआ था यह हुआ था घना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, घना देश में सबसे पहले नोटबंदी की गई थी। चलिए अगला सवाल, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी? पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस या फिर चीन देश के? तो सबसे पहले ही शपथ लेते ही फांसी देने की सजा जो है यह पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? देखिए घाव भरने के लिए मदद करती है इनमें से विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी। देखिए अगला सवाल, राम नाम जपना प्राय माल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राम नाम जपना प्राय माल अपना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, धोखे से धन जमा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका, भारत, चीन या फिर जापान ने? तो सबसे पहले चांद पर पानी की खोज करने वाला इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो जो सफ़ेद रंग के हाथी होते हैं यह पाए जाते हैं थाईलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो जो ऊँट होते हैं इसका लगभग जो जीवन काल है यह होती है 40 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 40 वर्ष का। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है। देखिए अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इनमें से सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। देखिए अगला सवाल, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऊँट का दूध कभी नहीं फटता। ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सी है? कुश्ती, फुटबॉल, पोलो या फिर लूडो? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुश्ती खेल जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर के पिंक सिटी भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पिंक सिटी जो है वह जयपुर शहर को कहते हैं। देखिए अगला सवाल, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो एक घोड़े का जीवन काल जो है यह टोटल 50 वर्ष की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 50 वर्ष का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों कोयले का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है चीन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश में सबसे ज़्यादा कोयले की उत्पादन की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, गोमती, भागीरथी, कोसी या फिर गंडक को। तो इनमें से ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। आपके ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फटाफट आप लोग बताओ कि बांस की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है, असम में, यूपी में, गोवा में या फिर मिजोरम में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम राज्य में सबसे अधिक बांस की खेती की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला सवाल, जिराफ की उम्र का पता किससे लगाते हैं। तो जिराफ की उम्र का पता जो है यह लगाते हैं शरीर के धब्बों का रंग से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शरीर के धब्बे का रंग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बताइए कब हुआ था, 13 में, 15 में, 1915, 1919 में या फिर 1917 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कमेंट कीजिए फटाफट, फिर हम सवाल देखते हैं, इसका जवाब भी देखेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो वाटर लिली जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बांग्लादेश का। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों काला सागर की बात करें तो यह दक्षिण में, रूस के दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रूस के दक्षिण में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तो जनगणना जो है यह 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 10 वर्ष के अंतराल में। देखिए अगला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर जो है इनमें से कहते हैं लखनऊ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। चलिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो पूरी विश्व की बात करें तो सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो हैं यह भारत देश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो देखिए किसी देश जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वेटिकन सिटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर चतुर्थ। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पहला नंबर पर है दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। भोजन करने समय रोने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मगरमच्छ भोजन करते समय रोता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, भारत, पाकिस्तान, आइसलैंड या फिर जापान। तो विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश जो है इनमें से हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आइसलैंड जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग कि दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह कहाँ पर थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोलकाता में थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। और आप लोग कमेंट करना कि जो दिल्ली की राजधानी बनी थी दिल्ली, यह कब बना था, भारत की राजधानी दिल्ली बना था, यह कब बना था, किस सन में बना था, आप लोग कमेंट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेसबॉल जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बैडमिंटन। देखिए आपका अगला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों रबर शब्द जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्रिकेट के खेल से। चलिए अगला सवाल, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो नहर निर्माण करने वाला जो दिल्ली का पहला सुल्तान था इनमें से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश के अंतिम शासक जो है इनमें से हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था।
देखिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1336 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1336 में। चलिए अगला सवाल, बहमनी रजाओं की राजधानी थी कहाँ पर? तो बहमनी रजाओं की राजधानी इनमें से हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गुलबर्गा में थी बहमनी रजाओं की राजधानी। देखिए अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पुर्तगालियों के साथ में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? दोस्तों वे सुल्तान जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो इनमें से हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फिरोज तुगलक ने। देखिए अगला सवाल, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? तो लोधी वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुल्तान इनमें से हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोधी। देखिए अगला सवाल, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो इनमें से हो जाएगा तुर्की का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की का। देखिए आपका अगला सवाल है, किसने भूमि मापने का मैपाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? देखिए भूमि मापने का मैपाना जो है गज सिकंदरी, इसका प्रचलन करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुषों के बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है तो कौन सी है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, थॉमस कप, जो कि दी जाती है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाने वाले सुल्तान इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है जिस वंश का राज स्थापित हुआ था इनमें से हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, सैयद वंश। देखिए अगला सवाल, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? दोस्तों मोहम्मद गौरी की बात करें तो यह ससवनी वंश का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ससवनी वंश का। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? देखिए अपने आप को ईश्वर का अभिशाप जो है कहने वाला इनमें से हो जाएगा चंगेज खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंगेज खान। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है यह बेल्लारी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेल्लारी में। देखिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी इनमें से हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भू राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1939 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।